सर्ववेदान्तसिद्धान्तो गोचरं तमगोचरं महेशं सच्चिदानंदं सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने विचार रखना चाह रहा हूँ। इस अवसर पर मेरे YouTube चैनल डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। वर्षा का कालखंड है। हरियाला हरसैनी एकादशी के बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष की ओर हम प्रवेश कर रहे हैं। वस्तुतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक तिथि का अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो इसी क्रम में व्यास पूर्णिमा भी एक महत्वपूर्ण स्थान को धारण करती है। जब जब संसार में विपत्ति आती है, अधर्म बढ़ता है, असुरों की शक्ति बढ़ती है, तब परमात्मा आसुरी संपदाओं के प्रशमन के लिए और दैवी संपदा की स्थापना के लिए अवतार धारण करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये परमात्मा की प्रतिज्ञा है। इसी क्रम में संसार में ज्ञान का विस्तार करने के लिए, वैदिक विद्याओं का विस्तार करने के लिए, वेद उपनिषद पुराणों की व्याख्या करने के लिए भगवान विष्णु का व्यास के रूप में अवतार हुआ और सत्यवती एवं पाराशर जी के संयोग के द्वारा आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को ही भगवान विष्णु का व्यास के रूप में अवतार हुआ और इसीलिए आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। व्यास जी कोई सामान्य व्यक्ति ही नहीं, वो साक्षात विष्णु है। इसलिए कहा भी गया है, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यास जी जो ही जन्म लेते हैं तो तभी अपने माता जी को प्रणाम करते हुए बद्रिकाश्रम की ओर चले जाते हैं। उनको वशिष्ठ जी का, वशिष्ठ नप्तारम, वशिष्ठ जी का नाती माना जाता है तथा वो पराशर जी के पुत्र हैं और जन्म होते ही माँ के चरणों में प्रणाम करके बद्रिकाश्रम की ओर चले गए। बेर इत्यादि खा करके अपना जीवन यापन किया, इसलिए बादरायण भी कहलाए। और इसी क्रम में द्वीप में अवतरित हुए थे, तो द्वीपम व्यवहिनम स्थानम यस्य स द्वैपायन, इसलिए उनको द्वैपायन भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की तरह उनका वर्ण भी श्याम वर्ण था, कृष्ण वर्णी थे, इसलिए कृष्ण द्वैपायन कहलाए। और उन्होंने किया क्या? वेदों का विस्तार किया। वेद के बिना संसार चल नहीं सकता है और इसलिए वेद हमको धर्म का उपदेश देता है। वेद प्रणीतो धर्म, ऐसा भी शास्त्रों में वर्णन आता है। और इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदेत स वेदः। तो इस प्रकार उन्होंने वेदों का व्याख्यान किया, विस्तार किया। तो वेदों का विस्तार करने के कारण ही उनको व्यास भी कहा जाता है। इस प्रकार अलग अलग स्थानों पर और अलग अलग उनकी क्रिया विधि के कारण अलग अलग उनके नाम हैं। तो उनको हम द्वैपायन भी कहते हैं, बादरायण भी कहते हैं, कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। तो इस प्रकार सत्यवती नंदन व्यास जी का प्रागट्य काल व्यास पूर्णिमा के रूप में हम मनाते हैं। और इसी क्रम में आज भी सनातन धर्मी जो लोग हैं, व्यास जी का दिव्य पूजन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को करते हैं। और इसी क्रम में वेदों की भी पूजा की जाती है। व्यास जी के द्वारा जिन शास्त्रों का प्रणयन किया गया उनका भी पूजन का विधान और विविध स्तोत्रों के द्वारा विविध विधि से व्यास जी का पूजन सभी भक्त लोग करते हैं। और विधिवत पूजन करके व्यास जी के रचित ग्रंथों का भी पूजन किया जाता है। और आज भी विशेषकर जो संस्कृत जगत से जुड़े हुए लोग हैं और सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ इस पावन अवसर पर व्यास जी का पूजन करते हैं और साथ साथ अपने दीक्षा गुरुओं का भी लोग पूजन करते हैं। और इसी क्रम में अभी एक बात यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस तिथि को हम व्यास पूर्णिमा के रूप में जानते हैं। पंचांगों में, शास्त्रों में इसको व्यास पूजन ही कहा गया है या व्यास पूर्णिमा कहा गया है। लेकिन आज के समय में व्यास पूर्णिमा गौड़ बल्कि गुरु पूर्णिमा के रूप में इस तिथि को हम ज़्यादा जान रहे हैं। अच्छी बात है, गुरु शब्द गुरुत्व का वाचक है और व्यास भी विस्तार का वाचक है। लेकिन व्यास जी जो है विष्णु के अवतार हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अपना शब्द गुरु या दीक्षा गुरु भिन्न भिन्न हो सकते हैं, आध्यात्मिक गुरु भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन व्यास सबके लिए एक है और व्यास जगत गुरु हैं।
क्योंकि व्यास जी ने जिन शास्त्रों का प्रणयन किया है, रचना की है, व्यास जी के शास्त्रों के बिना कोई व्यक्ति व्याख्यान कर ही नहीं सकता है। और इसीलिए व्यास जी को गुरुओं का गुरुणाम गुरु उनको कहा जाता है। और इसलिए व्यास की पूजा और व्यास के रूप में भगवान विष्णु की पूजा आज की इस पावन तिथि में की जाती है। और अपने गुरुओं की भी लोग पूजा करते हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष की हम गुरु के रूप में पूजा करें और व्यास जी को गौड़ कर दें, ये उचित नहीं है। वर्तमान में कुछ लोगों ने गुरुडम पंथ भी चला दिया है कि व्यास जी को गौड़ करके गुरु लोग अपनी पूजा करा रहे हैं। तो इसलिए हमें उस ब्रह्म परमात्मा जो व्यास के रूप में अवतरित हुए और जिसके अंदर हमारे अज्ञान को दूर करने की क्षमता है, जो वेद तत्वों का निरूपण अपने भक्त के हृदय में कर सकता है, उनकी हमें गुरु के रूप में पूजा करनी चाहिए। और जिस प्रकार हम भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की, माँ जगदम्बा की पूजा करते हैं, उसी प्रकार परम गुरु व्यास जी का पूजन करने की विधि इसमें बताई गई है और वो हमें करना चाहिए। और वास्तव में गुरु शब्द जो बड़ा गंभीर तत्व का द्योतक है। किसे गुरु कहा जाता है? गकारः ज्ञान संपत्ति ही, रेफः पापस्य दाहकः, उकारः शिवतादात्म्यम गुरुरित्य विधीयते। जो अपने शिष्य के अंदर ज्ञान का समारोपण कर सके। जो गो अक्षर है वो ज्ञान का वाचक है, रो अक्षर जो है पापों का दहन करने वाला है, और ऊ जो अक्षर है वो शिव के साथ तादात्म्य स्थापित करने वाला है। इसलिए ऐसा वो दिव्य जो गुरु शब्द है उसकी व्याख्या इस तरीके से की जाती है। और गुरु जो हैं कि परमात्मा ही सारे संसार के गुरु हैं, और अखिल गुरु में, अखिल ब्रह्मांड में जो व्याप्त परमात्मा है वही आदि गुरु हैं। और उसी का ध्यान करके ब्रह्मादि देवतागण भी सृष्टिकार इत्यादि करते हैं। यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वह वेदाश्च प्रणहोति तस्मै। तो इसलिए ऐसा जो सर्वव्यापक गुरु है वह ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ गुरु है। और ऐसे गुरु को बारंबार प्रणाम से शिष्य संसार सागर से पार होकर कृत्य हो जाता है। इसलिए गीता महात्म्य में भी वर्णन आता है कि देवकी परमानंदम वंदे कृष्णम जगद्गुरुम। ऐसा जो सभी को आनंद प्रदान करने वाला जो परमात्मा है वही जगत गुरु है, और उसी गुरु की पूजा करके हमें आत्मोद्धार का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार चाहे हम गुरु पूर्णिमा कहें या बास पूर्णिमा कहें, इसका पूर्ण भाव तो यही है कि जो गुरु के देह के अंदर जो विदेही आत्मा है, जो परमात्मा है, जो ज्ञान है या जो ब्रह्म ज्ञान है, उसकी पूजा करनी। किसी पिंड विशेष की पूजा नहीं, बल्कि उस परम ज्ञान की पूजा करना ही व्यास पूजा या गुरु पूजा का मुख्य भाव है। वास्तव में व्यास जी ने जिन शास्त्रों का प्रणयन किया उसी के द्वारा आज प्रत्येक व्यक्ति, चाहे कोई कितना विद्वान हो, सामान्य वक्ता हो, सब व्यास जी के ग्रंथों का ही आधार लेकर के प्रवचन, व्याख्यान और उद्बोधन करते हैं। इसलिए सभी व्याख्याताओं के लिए आज के दिन का बहुत अधिक महत्व होता है। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा में, व्यास पूर्णिमा में हम इस बात का भी चिंतन करें कि गुरुडम पंथ जो आज एक चल चुका है कि लोग अपनी पूजा कराने पहले कराते हैं और ईश्वर की पूजा बाद में कराते हैं, इन चीज़ों से भी हमको बचना होगा। ठीक है, सबके शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु भिन्न भिन्न होते हैं, उनके प्रति श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। तो दीक्षा गुरु के प्रति श्रद्धा और अपने शिक्षा गुरुओं के प्रति श्रद्धा व कृतज्ञता रखते हुए अपने गुरुओं का आदर सत्कार सहित जो परम गुरु परमात्मा वेद व्यास जी हैं उनके पूजन का पर्व ही व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। और वास्तव में हमें विधि से व्यास जी का पूजन करना चाहिए। तो ये तो सामान्य रूप से व्यास पूजन का या व्यास पूर्णिमा का एक हमने विचार किया। और वस्तुतः देखा जाए जितने भी हमारे पर्व हैं इनका बड़ा गंभीर अर्थ होता है। यहाँ पर भी जो व्यास पूर्णिमा में जो व्यास शब्द है वह केवल एक अवतार का वाचक ही नहीं है, बल्कि व्यास शब्द विस्तार का वाचक है। और इस मुख्य पर्व का संदेश यही है कि भौतिक विद्याओं के साथ साथ हम अपने आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसको भी विस्तृत करें, फैलाएं और समाज हित में आगे को बढ़ें और अपने ज्ञान का विस्तार करें। व्यास का अर्थ विस्तार एवं पूर्ण, जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा का अर्थ जो है पूर्णिमा अक्षर ही पूर्णता का द्योतक है, और गुरु शब्द आकर्षण का प्रतीक है। अर्थात हम अपने ज्ञान के विस्तार, प्रचार व वितरण से ही पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, और ज्ञान ही जीव व ब्रह्म के मध्य आकर्षण अर्थात जुड़ने का परम माध्यम है। यही इस पर्व का गंभीर अर्थ है। हमारे श्रेष्ठ कार्य ही
हमारे अंदर गुरुत्व पैदा करते हैं। इसलिए उस गुरुत्व को प्राप्त करने के लिए हमें सतत प्रयास करना चाहिए। इसलिए कहा भी गया है ना, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वो गुरु कौन है? ब्रह्मा। सृष्टि करने के कारण ब्रह्मा ही गुरु है। सृष्टि का पालन करने की अवस्था में विष्णु ही सबके गुरु हैं, और गुरु साक्षात परब्रह्म, और वही महेश्वर है, गुरुर्देवो महेश्वर। इस सृष्टि का विराम करने के लिए महेश्वर ही परम गुरु हैं। इसलिए ऐसे सृष्टि, स्थिति और विनाश तीनों शक्तियों को धारण करने वाला जो परमात्मा है, वही, जिस परमात्मा की ओर ही सारा जीव, समस्त जीव आकर्षित होते हैं और उसमें विलीन हो जाते हैं, ऐसे उस गुरु का पूजन करना चाहिए और उसको प्रणाम करना चाहिए। गुरु शब्द जो है आकर्षण का द्योतक है। जिस प्रकार सूर्य तत्व, अग्नि तत्व सूर्य से अलग होता है, और सूर्य को प्राप्त करके ही अग्नि को परम शांति की प्राप्ति होती है। जल सागर से उत्पन्न होता है और अंत में जल तत्व सागर में विलीन होकर के ही परम आनंद का अनुभव करता है। उसी प्रकार संसार का जीव परमात्मा से भिन्न हुआ है। वो परमात्मा ही सर्वोत्कृष्ट गुरु है। उस परमात्मा में विलीन होकर के ही जीवात्मा परम आनंद का अनुभव करती है। इसलिए हम सभी को उस परम ब्रह्म परमात्मा का गुरु के रूप में पूजन करना चाहिए। जिस गुरु अवस्था में या जिस गुरु तत्व को प्राप्त करके जीव जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है, वही गुरु शब्द का सामान्य अर्थ भी है और गंभीर अर्थ भी है। इसलिए इस व्यास पूर्णिमा पर इस शब्द की विशिष्ट महिमा को समझते हुए हमें अपने शिक्षा गुरुओं के प्रति, दीक्षा गुरुओं के प्रति और परम गुरु जो परमात्मा, उनके प्रति श्रद्धा रखते हुए अपने जीवन पथ पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। पावन व्यास पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी का मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और इस चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि हम सब लोग अपनी संस्कृति को समझें। हमारे वहाँ माता, पिता, गुरु, देवता, आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये हमारे वेदों के संवाहक सूत्र हैं जो हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और इसी संस्कृति से ही भारत की अपनी महानता भी है। ये अपने गुरुओं के प्रति, अवतारों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए इस प्रकार के पर्व आयोजित किए जाते हैं, और ये हमारे पूर्वजों की महान विरासत हमें प्राप्त है। हम इस विरासत की रक्षा करें और अपने अपने स्तर से, पूर्णता तो किसी में नहीं होती है, लेकिन अपने अपने स्तर से एक तार्किक विवेचन के साथ अपने पर्वों को मनाएं, समझें। और एक प्रकार का जो रूढ़िवाद चल रहा है या गुरुडम पंथ चल रहा है, या लोग व्यक्ति पूजा के आधार पर लोग एक अंधभक्ति की ओर चल रहे हैं, उससे भी हमें बचना होगा। जब तक हम शास्त्रों का स्वयं तर्क नहीं लगाएंगे, स्वयं विवेचन नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम मुख्य तत्व से दूर भी हो जाते हैं। इसलिए एक तार्किक विवेचन के साथ, एक सत्य का चिंतन करते हुए, हम तर्क के साथ भावनाओं को के ऊपर में विवेक का निर्णय रखते हुए, विवेक का आधार लेकर के अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ें। पुनः आप सभी को और हम सभी को अपने गुरुओं की कृपा प्राप्त हो, और भारतीय संस्कृति और भारत के जो महान संस्कार हैं, इनको आगे बढ़ाने में हम सब लोग मिलजुल करके इस कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी का पुनः वंदन और अभिनंदन करते हुए व्यास पूर्णिमा की आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई है। नमस्कार।